सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज के लिए हम सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जो समय हमें दिया है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो वचन आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है उसके द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदले। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो आपके जीवनों में कार्य करे। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको बताती हूँ कि आज का टॉपिक है कि मन की अशुद्धता और हमें इसको किस तरीके से शुद्ध रखना है। मन की अशुद्धता हमारे जीवन में कैसे होती है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं उससे पहले हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे जो गंदी आदतें हैं वो हमारे अंदर होती हैं, पर हम उसको छोड़ नहीं पाते। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो उसके बाद में भी एक ऐसी जो आदत होती है जो हम मुंह से बोलते हैं, वो चीज़ हमारे जीवन से दूर नहीं होती। जैसे लोग दारू पीना छोड़ सकते हैं, सिगरेट पीना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत काम करना, ये सब छोड़ सकते हैं, पर हम अपनी जो एक जीव है उसको कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो मसीह लोग हैं उनके साथ ऐसा होता होगा। मैं उन्हीं के लिए आज मैं बात कर रही हूँ कि जो मसीह लोग हैं प्रभु में आने के बाद भी वो अपनी जीव को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ वचनों को रखूँगी कि वचन हमें क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या कहता है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय वचन 15 में लिखा है। वचन मत्ती अध्याय 15 और वचन 18 में लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। इसका मतलब क्या है कि हम जो कुछ मुंह से बोलते हैं वो हमारे मन से निकलता है। मन में हमारे क्या होता है, और वही मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो क्या करता है कि वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, पर स्त्री गमन और भय विचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं, और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका ही हमें एक संदर्भ दिया गया है कि जिससे कि हम अपने जीवन में इसको लागू कर सकें, कि हमें इसमें लिखा है कि जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसका मतलब कि हमारे मन में जो कुछ होता है, किसी के लिए बुरा होता है, हम जो हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमारे मन में भी ऐसा आता है कि हम उसके साथ भी बुरा करें। तो हमारे मन से कुछ न कुछ उसके लिए हम बड़बड़ाते रहते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम गाली गलौज करने लगते हैं। ये हमारे जो मसीह जीवन है, हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आज भी, वो क्या करते हैं, हम प्रभु में तो आ गए हैं पूरी तरीके से, वो कहते हैं कि हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, पर उनकी जो आदतें हैं वो नहीं छोड़ पा रहे हैं वो। जैसे कि अगर किसी ने भी हमारे साथ कुछ बुरा किया तो हम उसको पलट कर जवाब दे देते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं। हमें ये नहीं करना है। प्रभु का वचन हमें इस चीज़ के लिए अनुमति नहीं देता, क्योंकि हम जब मसीह में आते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये मसीह को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए, ना कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा शर्मिंदा करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसा करते हैं, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है कि वो मुंह से गालियाँ गलौज करते हैं, उनका जीवन अब भी ऐसा का ऐसा ही है। मैं इसलिए उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही अपने योजना के अनुसार हमें चुना है, तो हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे बने, ना कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध चलें। क्योंकि हमारा जीवन, इसीलिए हमें एक नया जीवन दिया गया है कि हम अपनी गंदी आदतों से छूट सकें। और मैं एक वचन आज के लिए एक और पढ़ूंगी। याकूब की पत्री में लिखा है, एक सेकंड। याकूब की पत्री अध्याय 3 वचन 6 में लिखा है कि जीभ भी एक अंग है। मतलब कि जीभ जो है हमारे शरीर का एक अंग है, ठीक है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। क्या कहा गया है कि जीभ हमारे
शरीर में एक अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में बहुत सारा काम अगर अच्छा करते हैं, तो अगर हम किसी को एक छोटा सा शब्द भी बुरा बोल देते हैं तो हमारे जीवन का पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है। और भवचक में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। वचन साखियों की हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। वचन 8, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि जीव को मतलब कि कोई भी मनुष्य इसको वश में नहीं कर सकता। जो इस पृथ्वी पर जितने भी मतलब रेंगने वाले जंतु हैं, जीव जंतु, वो मनुष्य की अंडर में हो चुके हैं, बट एक जीव है जो हम अपने उसको अपने वश में नहीं कर सकते, वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। क्या है ये? एक प्राणनाशक विष से भरी हुई है। वचन 9 में लिखा, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ श्राप देते हैं। क्या करते हैं? इसी से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, इसी से हम श्राप भी देते हैं। एक वचन 10 में लिखा कि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। और हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि यदि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तो हमारे मुंह से गलत और छल की बातें हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। ना तो हमें किसी इंसान की निंदा करनी चाहिए, और चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, किसी की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। परमेश्वर का जो वचन है हमेशा अपने जीवन में हमें उतारना है। जो कुछ हम सुनते हैं उसको अपने जीवन में लागू करना है। इसलिए मैं आपको एक और वचन बताऊंगी, इसमें साफ स्पष्ट दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो ऐसा करते हैं, जो लोग जो प्रभु की आज्ञाओं को टालते हैं, और जो लोग अभी भी इच्छा को नहीं मानते और प्रभु में आने के बाद भी गलत बोलते हैं या उनका जीवन अभी भी गलत है, उनके लिए क्या कहा गया है, क्या लिखा है कि मत्ती अध्याय 12 में वचन 35 में लिखा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो हमें कैसे इंसान बनना है? हमें अच्छे इंसान बनना है और हमें भले इंसान बनना है कि हमारे मुंह से परमेश्वर की बढ़ाई निकले, परमेश्वर का वचन निकले, दूसरों के लिए दुआ निकले, दूसरों के लिए हम हमेशा प्रार्थना करें और एक प्रेरणा हमारे जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। वचन 36 में लिखा, और मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे। मतलब कि क्या लिखा है उन लोगों के बारे में जो इंसान प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उनके बारे में क्या लिखा कि और मैं तुमसे कहता हूँ जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे। जो आज इंसान निकम्मी बातें अपने मुंह से कहते हैं, उनके लिए क्या होगा कि न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। मतलब कि हमें हर एक बात का लेखा देना है अपने जीवन में। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे लेखा लेंगे। तो हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा, हमारे अंदर परमेश्वर का भय होगा। क्योंकि जब हम ये सोचेंगे कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक बात का बदला लेंगे, मतलब हमारे हर एक बात का न्याय करेंगे, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो है वो डर होगा परमेश्वर का। तो हम डरेंगे कि हम कुछ गलत अपने मुंह से ना निकालें, हमारे अंदर एक डर होगा। तो इसलिए मैं सभी से लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो आज मसीह में होकर भी अपने जो जीव है उसको नहीं कंट्रोल में कर पाते, तो उसके लिए परमेश्वर का डर आपके हृदय में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में परमेश्वर का डर नहीं होगा तो हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे। क्योंकि कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि वो खुद से जाती नहीं, हमें उनको छोड़ना होता है, हमें उसके ऊपर काम करना होता है, तभी वो धीरे धीरे छूटती हैं।
हम ये सोचने लगे कि हमने प्रभु को अपना लिया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर सब कुछ मतलब हम अपनी सारी आदतों से आज़ाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं हमारे बोलने को, या हमारे हमारे कुछ ऐसी और भी आदतें हैं कि जो हम किसी को देखकर घृणा करते हैं। कोई किसी को मतलब अच्छी अचीव मतलब कि कोई सक्सेस हो रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो हम उस चीज़ को देखकर कि हमारे मन में होता है कि उसको क्यों मिल रही है, हमें क्यों नहीं। ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए। प्रभु ने जो हमें दिया है उसी में हमें खुश रहना है, ठीक है। क्योंकि हमें फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि बुरा वचन 36, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। वचन 37 में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी बातों के द्वारा निर्दोषी और अपनी बातों के द्वारा ही दोषी ठहराए जाएंगे। तो आज का वचन में इसलिए मैंने आप सभी के सामने रखा है कि बहुत सारे जो मसीह भाई बहन हैं उनका जो जीवन है इसी तरीके का जीवन है। तो आज इस वचन के द्वारा आपको कुछ प्रेरणा मिली है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसको जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू होगा। इस पर आप काम करेंगे, अपनी जो बुरी आदतें हैं उसके ऊपर जब आप काम करना शुरू कर दोगे तो वो अपने आप धीरे धीरे छूटती चली जाएंगी। ये नहीं, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमें ताकत मिले और हम एकदम से चेंज हो जाए। नहीं, हमें कुछ अपनी बुरी आदतों पर काम करना होगा उसको छोड़ने के लिए। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्रभु का वचन जितना हो सके उतना पढ़ें और प्रभु में मजबूत बने, कि जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई हो और लोगों को एक प्रेरणा मिले। हमारे हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का कोई मतलब कि मजाक ना उड़ाए। सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे जिस तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं प्रीचिंग जो करते हैं, मतलब बड़े बड़े जो पास्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों को मैंने बहुतों को देखा है कि उनका वो मसीह में तो है पर पूरी रीति से मसीह में नहीं है। आधा जीवन उनका संसारिक है और आधा उनका मसीह में जीते हैं। तो हमें एक तरफा करना होगा, या तो मसीह में या तो फिर हमें संसार में, इन दोनों में से एक में हमें जाना होगा, क्योंकि दो नाव में हम पैर रखकर हम पार नहीं हो सकते। इसीलिए मैं सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके प्रभु के वचन में आगे बढ़िए और मजबूत बनिए, कि इतना दृढ़ हो जाइए कि हमें कोई हिला ना सके। और आशा है कि आपको मेरी इस वीडियो से इस वचनों से आप कुछ सीखे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे और आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकें। सभी को जय मसीह की। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।